तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन एवरीडे लाइफ आप सही रास्ते पे चल रहे हैं, मार्ग सही है, पाथ सही है, ये कैसे पता चले। और ये कि हम अपने इमेजिनेशन से, अपने विचारों से, अपनी चिंताओं से ज़्यादा दुखी रहते हैं बजाय कि रियलिटी के। रियलिटी कुछ और होती है, हम उसको कुछ और बना देते हैं। ये दो प्रश्न हैं मित्रों के, ये मिलते जुलते हैं। बात सारी मन की हो रही है, क्योंकि बुद्ध कह रहे हैं कि मनोपबंगमा धम्मा मनोसिट्ठा मनोमया, मतलब मन प्रधान है, मन मुख्य है और सब कुछ पहले मन में उत्पन्न होता है। जैसे बुद्ध भी कह रहे हैं, वैदिक ट्रेडिशन भी कह रहे हैं, मनसा वाचा कर्मणा, मतलब पहले मन में कुछ आएगा, फिर वो वाणी पे आएगा, वर्बलाइजेशन होगा, फिर वो कर्म पे आएगा, फिर वो होगा, जिसको बुद्ध कहते हैं कर्मांत, मतलब एंड ऑफ द एक्शन। वो कहते हैं एक्शन यहाँ शुरू हो गया। तो अगर आपने अपने मन को थोड़ा बहुत देखना शुरू कर दिया, तो ध्यान करने से थोड़ा देखना शुरू करेंगे। बिना ध्यान के तो फिर होता नहीं है, मतलब ख्याल ही नहीं आता ये कि देखना भी है, उसको क्या देखना है। तो आपने बैठना शुरू कर दिया, तो अगर 10 मिनट बैठना आपने शुरू कर दिया, 10 15 20 मिनट, धीरे धीरे उसको बढ़ाइए, 30 मिनट करिए। पहले डरिए मत, पहले मतलब 5 मिनट से शुरू करिए, उसको कंसिस्टेंट रखिए। लेकिन तो फिर आप देखेंगे क्या हो रहा है। जैसे एक मित्र का आज मेरे को मैसेज आया था कि मैं सांसों पे ध्यान लगा रहा हूँ, लेकिन फिर मन भटकता है, फिर मैं वापस आता हूँ, फिर भटकता है, लेकिन मेरे को कोई ऐसा अनुभव नहीं हो रहा है। मैंने कहा कितनी देर करते हो? तो खैर उन्होंने कहा मैं 5 मिनट 10 मिनट, कभी कभी इससे ज़्यादा भी रात को करता हूँ, लेकिन नींद आती है। मैंने कहा भाई सुबह करो, पहले तो जब फ्रेश है आदमी, सो के उठा एकदम सुबह बैठ जाओ। और ये धीरे धीरे होगा, अनुभव के चक्कर में मत रहो ज़्यादा। तो अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे पता करेंगे? तो पहले तो आप 5 शीलों का पालन करिए। हत्या नहीं करेंगे किसी प्राणी की, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और नशा नहीं करेंगे। ये आपने करना शुरू कर दिया तो काफ़ी कुछ तो इससे पता चल जाएगा। जैसे आप माना किचन में कॉकरोच आ गया और आप उसको मारने वाले थे, लेकिन आपको अचानक ध्यान आ गया नहीं मारना तो है नहीं इसको, मेरा तो प्रिसेप्ट टूट जाएगा, शील टूट जाएगा, तो क्या करें फिर? तो और स्ट्रेटजीज बनाइए, क्या कर सकते हैं। मतलब एकदम एक्सट्रीम में भी मत जाइए, बहुत ही ज़रूरी है तो तब देखना पड़ेगा क्या करना है। लेकिन जैसे हम आम कर देते हैं, इधर मच्छर मार दिया, उधर वो कर दिया। अब मच्छर तो हैं भाई, कितने मारोगे आप? मार नहीं सकते आप। तो वहाँ आप सावधान हो गए, तो आपको पता चलने लग गया। अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या होगा? अब माना कि आप ऑफिस में जाते हैं, या आपका बिजनेस है, कोई दुकान है, या कोई आप मजदूरी करते हैं, या आप किसान हैं, या आप कुछ और करते हैं, कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। अब जैसे मैं कह सकता हूँ कि मैं ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ कर नहीं रहा। फिर भी मैं कुछ तो कर रहा हूँ। ये ब्लॉग बनाता हूँ, उसके लिए थोड़ा रिसर्च करनी पड़ती है कई बार। तो मैं कह सकता हूँ, मेरी बेटी एक दिन कह रही थी कि लोग पूछते हैं कि तेरे फादर क्या करते हैं, तो मैंने तो क्या बोलती है कि मैं कहती हूँ कि वो ना थोड़ा मंक टाइप का है। मैंने कहा चलो, तो तूने ठीक बोला। तो ये बोलना कि यार यूट्यूबर है, दिखा दे अब, आजकल तो यूट्यूब है तेरे पास। कि हाँ 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 अब मैं ये बता बोलूँगी। मैंने कहा ठीक है। उनको समझ तो कुछ आएगा नहीं हिंदी में। तो आप कर क्या रहे हैं? अब आप वर्क प्लेस में जा रहे हैं, जैसे आईटी वालों से मेरी कुछ दोस्तें हैं, मतलब कुछ फैमिली में भी हैं, कुछ दोस्त मिले। अभी एक दोस्त कल कुछ बता रहे थे, बोले कोई डिलीवरी बॉय आया, कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान था, उसने कहा सर थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, अगर
ठीक होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो अभी वापस हो जाएगा, बाद में फिर दिक्कत होती है। तो ऐसे ही फिर मैंने कहा आइए, तो फिर की थोड़ी बात होने लग गई, तो फिर पता चला कि ये तो बीटेक या एमटेक कुछ है। मैंने कहा कि फिर आप ये क्यों कर रहे हो? बोले नहीं मैं कर चुका हूँ ना, मैं बेंगलोर में था किसी कंपनी, आईटी कंपनी में 2 साल में। मुझे लगा कि यार ये तो सारी एनर्जी तो ये चूस लेता है, तो कुछ करने को रहता नहीं है। फिर कि हम 3-4 दोस्तों ने मिल के कहा कि यार हम कुछ करते हैं, तो क्या हम कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, और ये खर्चा पानी चलाने के लिए फ़िलहाल मैं ये डिलीवरी का काम करता हूँ, इससे थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है। देहरादून की बात है कि मतलब 400-500 रुपये मिल जाते हैं। 2 लोग हम हैं, 1 BHK का हमने एक कमरा लिया हुआ है 8,000 में, बढ़िया अपना खाना बनाते हैं इसमें, बहुत बढ़िया चल रहा है, और थोड़ा सा नेचर के पास है कि हम बहुत बढ़िया हैं। और मेरे पास जो है वो काम करने के लिए, जो हम काम करना चाहते हैं उस प्रोजेक्ट पे, उसके लिए पर्याप्त समय है। बहुत खुश हूँ। मैं बेंगलोर में था कि मेरे को शाम को लगता था कि सारी एनर्जी ड्रेन हो गई तो कि मैं बड़ा खुश हुआ, क्योंकि ये साथी खुद ही आईटी में है, और खुद ही कई बार कहते हैं कि यार मतलब मैं मैं मन से ये कर नहीं पाता। मैंने कहा ठीक है, मतलब ज़्यादातर आईटी वालों का यही हाल है कुछ और आईटी है वाले हैं जो कि एक मेरे से कह रहा था कि सर मैं 5 दिन तो कुछ नहीं करता, पर छठे दिन ना मैं खूब पीता हूँ। मैंने कहा अच्छा, कि सारा स्ट्रेस निकल जाए। मैंने कहा पी लो जब तक बॉडी नहीं कह रही है कि अभी मत पी, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि पी के और स्ट्रेस हो रहा है। पर खैर तुम खुद ही समझोगे इस बात को, वैसे तो पता नहीं चलेगा। तो आप कर क्या रहे हैं? अगर आप वो नहीं करना चाहते तो कुछ और कर सकते हैं क्या? उस तरफ आप कदम बढ़ा सकते हैं, ये चीज़ काउंट करेगी। अब जो कर ही रहे हैं तो उसको किस तरीके से कर रहे हैं, तो उसमें पहले इंटरेस्ट पैदा करिए। वहाँ आप ठीक से रह पा रहे हैं कि नहीं, इरिटेशन अगर है तो उसको आप कम कर पा रहे हैं कि नहीं। तो अगर ध्यान करेंगे तो थोड़ा उससे मदद मिलनी शुरू हो जाएगी। आप जो दोस्तों के प्रति या जो कलीग्स हैं उधर, किसी कोई आपसे अच्छी तरह बात नहीं करता, आपको गुस्सा आता था, अभी थोड़ा कम होना शुरू हो गया क्या? आपने थोड़ा सा इस तरीके से देखना शुरू कर दिया कि ठीक है यार ये इसकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये होना शुरू हो गया। अगर थोड़ा सा आपने देखना शुरू कर दिया, थोड़ा अपने मन को देखना शुरू कर दिया कि इसमें क्या चल रहा है अभी, तो वहाँ से थोड़ी सी चीज़ें आसान हो जाएंगी। फिर जो सबसे बड़ा कैच है, कितना मटेरियल चाहिए, संसाधन कितने चाहिए आपको। जैसे मैं किसी एक व्यक्ति से मिला जिनके पास खूब सारी ज़मीन है, पैसा भी है, बैंक में भी है, इधर भी एफडी है, उधर भी ये है, और ज़मीन में खास कुछ हो नहीं रहा है, और वहाँ वो ज़्यादा जाते भी नहीं है, रहते भी नहीं है, क्योंकि वो रह नहीं पाते गांव में ज़्यादा। तो मैंने कहा भाई इसका क्या करोगे तुम, उसको बेच दो? कि नहीं 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 बेचना नहीं है। मैंने कहा थोड़ा सा रख लो बाकी बेच दो। नहीं नहीं, क्यों? क्योंकि वो पकड़ के रखना चाहते हैं ना, वो सिक्योरिटी है। उसको देखता है कि अच्छा कल और महंगी होगी तो तब बेचेंगे, ये कुछ और। तो ये हिसाब लगा लीजिए कि आपको कितना चाहिए। ठीक है, आप दिल्ली मुंबई में होंगे तो ज़्यादा चाहिए, क्योंकि वहाँ किराए ही बहुत ज़्यादा हैं, सारा लाइफस्टाइल महंगा है। अगर थोड़ा छोटे टाउन में होंगे, जैसे देहरादून की मैं चर्चा कर रहा था, ये डिलीवरी वाले भाई साहब, तो वहाँ कम में काम चल जाता है। थोड़ा आसपास देखेंगे, कुछ गांव में और सस्ते मकान मिल जाएंगे आपको, थोड़ा और चीज़ें भी सस्ती होंगी शायद। तो आपको एक तो देखना होगा कि ये मतलब मेरा मन क्या सोचता है मटेरियल के बारे में। अब पैसा कमाना कोई गलत नहीं है, चीज़ें जोड़ना कोई गलत नहीं है, लेकिन मेंटल एटीट्यूड क्या है, कितना कमाना है।
अब उसकी ऐसी कार है, उसका ऐसा है। एक तो सज्जन मेरे से कह रहे थे कि हाँ, कल या परसों किसी सज्जन से बात हुई जो कि बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, अभी रिटायर्ड हैं, लेकिन अभी कई यूनिवर्सिटीज़ में वो विजिटिंग प्रोफेसर हैं और काफ़ी कमाते हैं। वो कहते हैं कि मैं विदेश भी रहा, फ्रांस में रहा, अमेरिका में रहा, और मेरे साथ के दोस्त वहीं सेटल हो गए कि लेकिन मैं वापस आ गया। तो क्या वो पूछते कि अबे अच्छा कौन से ब्रांड की गाड़ी चला रहा है, क्या है उनके पास, के अपने प्लेन्स भी हैं कि तो उनकी सारी बातें ये होती है कि कौन सी कार है, कहाँ रहता है, किस तरह का घर है, कौन सा फ्लैट है, अगर फ्लैट है तो, नहीं तो जैसे विदेश में जाएंगे तो फ्लैट को ज़्यादा वो घास नहीं डालते, वो मतलब बेंगलोर टाइप का उस वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि गार्डन है कि नहीं है। पहले यही पूछते हैं गार्डन है तुम्हारे घर में, तो वो ज़्यादा मतलब अच्छा समझा जाता है। तो उसी में सारी ज़िंदगी कट जाती है, ख़त्म। फिर 50 60 60 65 साल में जैसे भी नौकरी होगी, आप रिटायर हो गए, फिर उसी में चलता, फिर तो कुछ रह नहीं जाता ना फिर। आपके दोस्त वोस्त भी वो अलग हो जाते हैं जो काम में थे, फिर आप वो घिसटते हैं ज़िंदगी को। फिर आप देखते हैं, क्योंकि अब अगर शादीशुदा हैं, बच्चे बच्चे हैं, तो आप आजकल बच्चे तो कोई साथ में रहते नहीं, फिर और मुश्किल हो जाती है। और अंदर की कोई तैयारी है नहीं। मरने से तो सब डरते हैं, अगर मरने का नाम ले लिया तो लोग कहते हैं नहीं 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 नहीं, क्या बात कर रहा तू, मरने का नाम ही नहीं लेना, मृत्यु का नाम ही नहीं लेना है। तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। तो अगर आप मरने के लिए तैयार हैं, अभी आ जाए ठीक है, मैं तैयार हूँ, तो तैयार तब होंगे जब यहाँ के जो बैगेज है ना वो थोड़ा कम हो जाएंगे। जैसे अगर आपने लाइट ट्रैवल करना है तो तब ट्रैवल बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि आप छोटा सा बैग है, ठीक है निकल भी जाएगा तो ठीक है, क्या दिक्कत है, कोई ज़्यादा नहीं है। अब बहुत लगेज है, 4 5 बैग हैं आपके पास, तो पहले तो वही देखना पड़ेगा। नींद भी नहीं आती रात को। ट्रेन में माना आप जा रहे हैं और स्लीपर क्लास है या कोई हाई क्लास है, तो नींद भी नहीं आती यार, कहीं को आ तो नहीं जाएगा इधर, क्या पता। लाइट है तो ठीक है, आप चला भी जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये मेंटल है बैगेज, मटेरियल से कोई लेना देना नहीं है। मटेरियल कितना भी हो सकता है। वो राजा जनक की कहानियाँ हैं ना, बहुत सारी हैं कि वो तो मतलब राजा थे, सब कुछ था, लेकिन अंदर से एकदम विरक्त, कुछ नहीं, ठीक है चला जाए, ठीक है। तो उनके पास बहुत सारे साधु लोग अपने शिष्यों को भेजते थे ट्रेन करने के लिए, बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो ये सारा मेंटल है। अब यही जो दूसरा प्रश्न था कि हमारा जो इमेजिनेशन है, जो हम सोचते हैं, वो हमको ज़्यादा दुखी करता है बजाय कि जहाँ हम हैं। अब सब कुछ है आपके पास, लेकिन पड़ोसी के पास कोई 50 करोड़ की गाड़ी आ गई और आपके पास 50 की नहीं, आपकी 40 ही करोड़ की गाड़ी है या लाख की। बस आपकी नींद हराम हो गई कि यार इसके पास तो ये आ गई। बीवी ने भी कहना शुरू कर दिया वो बुलानी है, फिर आप वो ले आए, फिर उसने कुछ और ख़रीद लिया, फिर वो ले आए, उसमें सारी ज़िंदगी निकल जाएगी। तो ये दिमाग चल रहा है। जैसे एक मेरे मित्र है, मतलब मेरे मित्र की वाइफ है, अब वो मित्र तो मर गए, अब 1.5 2 साल हो गए। अब वो कह रही है कि मैं तो अभी भी, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा कुछ भी, और ये भी। चलो स्वाभाविक है, दुख होना स्वाभाविक है। हम ये नहीं कह रहे हैं कोई मर जाए तो आप हंसते रहो, दुख होगा, लेकिन कितनी देर का, वो तो गया भाई। ये यात्रा ही अकेली है। अगर आप इस गलतफहमी में हैं कि आपके साथ हैं लोग, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपकी पत्नी, आपके पति, आपके बेटे बच्चे, आपके दोस्त, इसको पहले निकाल दीजिए। ये जर्नी जो है ना, ये यात्रा एकदम अकेली है। अकेले आप आए, अकेले आप जाएंगे। ये तो साथ में है, ठीक है, साथ का होना कोई बुरी बात नहीं है, ये नहीं कह रहे हम कि साथ का होना बुरी बात है, लेकिन उस पर डिपेंडेंसी मत
करिए, डिपेंडेंट मत होइए, चाहे आपके पति हैं, चाहे आपकी पत्नी है, चाहे कोई और है, क्योंकि उसने जाना है एक दिन। या तो आप चले जाएंगे उससे पहले या वो चला जाएगा आपसे पहले, तो उसकी तैयारी रखिए। हाँ ठीक है, जब तक आप साथ में एंजॉय करिए, जब नहीं है तो ठीक है। अब हमारी ज़िंदगी, हम उसको देखना है। ये तब होगा जब अंदर की तरफ थोड़ी सी निगाह जाने लग जाएगी कि मैं अपने लिए क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ, अपने मन को डेवलप करने के लिए क्या कर रहे हैं, प्रज्ञा के लिए क्या कर रहे हैं। तो शील समाधि प्रज्ञा का रास्ता इसलिए बुद्ध ने दिया। अब इस पर आप चलना शुरू कर देंगे तो थोड़ा ये यात्रा और आसान हो जाएगी। नहीं तो मन तो खोया रहता है ना, अब ये करना था, वो करना था, वो करना था। अब जैसे मैं यहाँ हूँ, मैंने शेयर भी किया था कि दोस्त से बात हुई कि अच्छा भाई इस तरह की कोई संभावना है, उन्होंने कहा हाँ आप आ जाओ। अभी ज़्यादा बोलते नहीं, ज़्यादा ऐसे प्लान्स डिस्कस करते नहीं हैं। तो मैं यहाँ आ गया। अब मेरे दिमाग में यही चलता रहे कि अच्छा यार ये लैंड है और ये यार कब होगा, ये यार क्या होगा। उनको मैंने कहा यार पहले ये ना, ये झाड़ियाँ हटवा दो यहाँ से। इधर ही है, मैं वहीं बैठा हूँ एक्चुअली, इधर ही घर है और इधर ही इधर एक खेत है और अभी झाड़ियाँ हैं काफ़ी सारी। हालांकि उसमें कुछ बोया हुआ था, लेकिन जिसने ट्रैक्टर चलाया होगा उसने उनके पीछे चलाया, तो कैसे चलाया पता नहीं, काफ़ी झाड़ियाँ हैं। मैंने कहा इस पर ट्रैक्टर चलवा दो। अब ट्रैक्टर वाला कह रहा कि नहीं पहले बारिश होगी, ये थोड़ा सा मिट्टी सॉफ्ट हो जाएगी तब चलाएंगे। अब अगर मैं पुश करने लग जाऊं कि नहीं भाई ये चलवा दो, वैसे मैंने कहा उनसे एक दो बार, हो नहीं पाया। ठीक है, तो अभी हम ज़मीनी भी नहीं देख पाएंगे कितनी है, वो कहाँ कहाँ तक है और क्या करना है इस पर। अब अगर मेरे दिमाग में वही चलता रहे कि यार ये यार ये यार ये होगा वो होगा, और वो होगा नहीं, तो एक तो वहाँ दुख होगा। लेकिन अभी अभी तो कुछ हो नहीं रहा ना। अभी तो आप एक घर में हैं जिसमें दो छोटे बेडरूम है, एक हॉल है, किचन है। अब ठीक है, यहाँ ज़्यादा लोग आ भी नहीं सकते, इसलिए कई लोग कह रहे हैं कि हमें आना है। हमने कहा भाई मत आओ, अभी स्थिति है ही नहीं। अगर वही चलता रहेगा तो दुखी करेगा। तो वो आता है, ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ही मैं मुक्त हो गया, लेकिन मैं उसको ड्रॉप कर देता हूँ एकदम से। कह रहे अच्छा आ गया ठीक है, हंसो निकल जाओ। तो बहुत सारी चिंताएं ऐसी आ जाती। मेरे एक सज्जन से बात हुई, वो कहने लग गए कि अरे यार मेरी नौकरी चली गई, अब एज भी ज़्यादा हो गई, शायद 50s में है, और हम घर में हैं, इसकी किस्तें दे रहे हैं, अब किस्तें देनी भी मुश्किल हो जाएंगी, और बहुत ही डिप्रेस्ड। मैंने कहा सर अब इसका तो मैं सोल्यूशन बता नहीं सकता आपको। मैं ये कह सकता हूँ कि भाई आप अपने को पहले ठीक कर लीजिए, आप थोड़ा ध्यान करना शुरू कर दीजिए, अपने मन को ठीक कर दीजिए, क्योंकि अभी सिचुएशन को आप अचानक तो बदल सकते नहीं। आप ये कर सकते हैं कि जॉब आप वैसे भी ढूंढ रहे होंगे, तो वैसे भी ढूंढनी है। लेकिन अगर आप इसी चिंता में रहेंगे क्या होगा कैसे होगा हर समय, तो फिर आप जॉब भी नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि इसी मनस्थिति के साथ आप कहीं जाएंगे, वो कहेंगे यार ये तो आदमी दुखी लग रहा थोड़ा सा इसको हटाओ। फिर मेरी कुछ टाइम बाद बात हुई उनसे, 2-3 महीने बाद, एकदम से वो खुश नज़र आए। मैंने कहा क्या हुआ, कुछ जॉब मिली? बोले नहीं जॉब ऐसे तो कुछ नहीं मिली। मैंने कहा आप थोड़ा बदले हुए लग रहे हो। बोले हाँ, क्योंकि उस समय मेरा मनोबल बहुत डाउन था, नीचे था। अभी मैं ठीक हूँ, अभी मेरे को समझ आ गई कि यार पहले अपने को ठीक रखना है। तो सारी कहानी अपने को ठीक रखने की है। अब आप एवरीडे लाइफ में ये देखिए कि आप कितना दिमाग को घुमा रहे हैं और कितना यहाँ है। पहले आपको गुस्सा आता था, कितना कम हुआ। इरिटेशन होती थी, कितनी कम हुई। आप दुनिया पे जो कल का वीडियो था कि आइडियोलॉजी पे अगर आपको द्वेष आ रहा हो तो क्या करेंगे। माना ट्रंप पे आपको द्वेष आ रहा है, जैसे बहुत सारे इंडियंस हैं, कुछ हमारे दोस्त भी हैं वहाँ, आने वाले थे तो बोले यार हम आ नहीं रहे हैं, पता नहीं वो फिर वापस आने देगा कि नहीं आने देगा तो आप करने को कर सकते हैं, द्वेष कर सकते हैं। जो काम कर रहा, मतलब काफ़ी सारे काम ऐसे हैं कि जो सही नहीं है, लेकिन आप कुछ कर सकते हैं क्या? जब कर ही नहीं सकते तो
उस पर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप बात करनी कर लीजिए, कोई बात नहीं। चार दोस्त मिले हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन बात किस दिशा में जाती है कि उसको क्रिटिसाइज़ करना और उससे नुकसान अपना होता है। क्योंकि जैसे स्ट्रेस आएगा तो स्ट्रेस से तो नुकसान आपको होगा। तो आप देखिए कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या नहीं करना है, और कितना मटेरियल आपको चाहिए। अगर उससे थोड़ा सा आपको ये होने लग गया कि ठीक है यार, जितना है सही है, इसमें सही काम करेंगे, और आपके अंदर ये भावना आ रही है कि किसी की मदद करनी है, थोड़ा किसी को डोनेशन दे दो, किसी की वैसी मदद कर दो, जैसे भी कर सकते हैं, जो जैसे भी आपकी स्थिति, ये भाव आ रहा है। आप करें ना करें वो अलग चीज़ है, ये भाव है। अब मैं देखता हूँ ऐड कि वो यूनिसेफ के, इसके उसके, कि हमको मंथली कुछ दो। मैं कहता हूँ यार मेरे पास होता है इतना तो मैं इनको दे देता। तो मतलब भावना तो है ना, भावना है तो आप करिए, अगर जब कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। तो मन में आप कितना घुमा रहे हैं उसका असर पड़ेगा एवरीडे लाइफ पे भी, और आपके साथ जो लोग हैं उन पे भी असर पड़ेगा। अब अगर आप थोड़े से लाइवली हो गए, आप थोड़ा सा वहीं जीना शुरू कर दिए जहाँ आप हैं, जिस परिस्थिति में आप हैं, तो लोग भी देखेंगे अच्छा यार ये तो बदल रही है, बदल रहा है, तो वो उससे इंस्पिरेशन लेंगे। लेकिन सारी कहानी फिर घूम फिर के आ जाती है कैसे करना है, तो शील समाधि प्रज्ञा उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप अपने को ठीक रखिए, भले आप 10 मिनट ध्यान कर लीजिए। जो अभी ध्यान नहीं भी कर रहे तो ये तो करिए कम से कम, कि अच्छे काम करिए। जैसे कोई मेरे से कह रहा था कि अमृतानंदमयी माता, वो उनके शिष्य हैं, वो तो कहती हैं कि बस अच्छे काम करो, वही साधना है। मैंने कहा ठीक है, अच्छे काम करो, वही साधना है, बढ़िया है, इससे अच्छा तो कुछ नहीं है। लेकिन जब आप ध्यान करना शुरू करेंगे तो वो उसको सपोर्ट करता है। नहीं तो फिर ठीक है, आप अच्छे काम कर रहे हैं तो कई बार फिर आप ड्रिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि एंकरिंग फैक्टर कुछ है नहीं। तो इसलिए ध्यान करना ज़रूरी है। और ये तो फैक्ट है कि जो कल्पनाएं हैं वो ज़्यादा हमको दुखी करती हैं बजाय कि रियलिटी के। तो रियलिटी में रहना शुरू कर दिए भाई, जो भी स्थिति है ठीक है, हम यहाँ रहेंगे। तो अगर ध्यान करते हैं तो बहुत अच्छा है, ध्यान नहीं करते हैं थोड़ा बढ़ाना शुरू कर दीजिए, थोड़ा देने की प्रवृत्ति रखिए, थोड़ा मदद करने की प्रवृत्ति रखिए लोगों से। और थोड़ा बहुत ना कई बार ये मदद करता है कि अरे ये सब ड्रामा है यार, इस ड्रामे में हमको रोल कर रहे हैं, बस ठीक है, हमको अच्छा रोल करना है। लेकिन क्योंकि ड्रामे के दो मतलब लिए जा सकते हैं ना, एक यार ड्रामा ही है तो ठीक है, मतलब मैं जो मर्जी करूं, कैसे भी कर लूं। नहीं, अच्छा करिए, थोड़ा मज़ा आया दूसरों को भी, आपको भी। और काफ़ी कुछ ऐसा लगता है कि ड्रामा है तो आप सोचें इस बारे में, लेकिन उसको अच्छी तरह से निभा लें। आप अच्छा करेक्टर, अच्छा रोल करें, फिर पूछें, सवाल पूछें, अच्छा है।